बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें सदा पर बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा कहने की हंगामा रही चल रही है आजकल कि पाकिस्तान ने जो अपना एक नया मिसाइल लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है, क्या वो वाकई ही ऐसा है? क्या उसमें कुछ रियलिटी भी है या कुछ और था जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका? बहुत से चैनल ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि ये मिसाइल जो है ये किस किस्म का है और इसकी नोयत क्या है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनके पर रोशनी डालने कि ये मिसाइल जो है ये पाकिस्तान ने कब और क्यों लॉन्च किया है और इसको किस की वजह से इस वक्त यानी इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी अहम हो सकती है इसके लॉन्चिंग की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये मिसाइल जो है ये कौन सा है, ये क्रूज है या अपना हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक मिसाइल है या फिर ये गाइडेड मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं और ना ही ये कहने के इस जो ज्यादातर मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल था। यानी पाकिस्तान ने जो कल सुबह जो तकरीबन कहने के 4 से 5 बजे के दरमियान अलग सुबह पाकिस्तान ने अपना एक मिसाइल जो है टेस्ट किया है। तो उसके बारे में मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में सबसे बड़ी जो अहम मालूमात वो ये है कि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो रफ्तार है वो मैक 1 से मैक 10 तक हो सकती है। यानी ये वाले जो मिसाइल्स हैं ये तकरीबन आप कहने के मैक 10 तक इनकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो गेन कर सकते हैं। और एक कहने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हमें मालूमात मिली वो ये है कि इसकी रेंज तकरीबन 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर की दूरी तक ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है और तकरीबन 80 से 90% इसने अपनी एक्यूरेसी जो है वो शो की है। इंतहाई कहने की एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट किया है और पाकिस्तान ने इसे इंतहाई कहने के राजदारी से इसका टेस्ट भी कर दिया है। अभी तक पाकिस्तान के किसी भी इदारे की तरफ से इसकी तरदीद या कहने के इसकी तायीद नहीं की गई, लेकिन मेटलर्जी ऑफ पाकिस्तान जो हमारा एक अदारा है मेटलर्जिकल ऑफ पाकिस्तान उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जो क्लाउड्स में एक खास किस्म के रंग देखे गए हैं जैसे ये कहकशां में होते हैं रंग, ये वाले जो कलर थे ये असल में लेंटिकुलर क्लाउड्स थे। यानी क्लाउड्स की एक खास किस्म है जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के क्लाउड्स नजर आते हैं। लेकिन अगर गौर मुशाहदा किया जाए तो क्लाउड्स में 7 कलर्स नजर कभी भी नहीं आते। वो अगर आते हैं तो वो कहकशां में होते हैं, रेनबो में होते हैं, यानी वो क्लाउड्स में नहीं होते। इस टेस्ट के बाद जो फुटेज सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसकी जो कलर स्कीम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7 कलर्स पर मुश्तमिल है और इसका जो रूट है वो जिग जैग बनाया गया है। ये आमतौर पर एक टेक्निक है जिग जैग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए थोड़े ही डिस्टेंस में से जिग जैग करवा कर इसका डिस्टेंस तो पूरा करवाया जाता है, लेकिन ये किसी और जगह पर भेजने की बजाय थोड़े डिस्टेंस में बार बार घुमा कर इसे वहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है। अब देखते हैं इसकी कुछ और भी चीजें हमें जो हमारे सामने आई हैं कि वो ये है कि बिल्कुल इसी तरह का एक टेस्ट जो है वो चाइना ने कुछ अर्सा पहले किया था। उसका नाम था मिसाइल का DN3 जो मिसाइल है चाइना का वो उससे पहले टेस्ट कर चुका है और उसने भी बिल्कुल फिजा में कहने के आसमान पर बादलों पर ऐसे ही रंग बिखेरे थे और वो इंतहाई खतरनाक किस्म का मिसाइल है जिसे सैटेलाइट किलर कहते हैं। यानी चाइना इसका तजर्बा पहले ही कर चुका है। अब जो इससे भी दिलचस्पी की बात वो ये है कि पाकिस्तान ने जब इसका ये टेस्ट किया है तकरीबन 28 या 29 अक्टूबर के सुबह पाकिस्तान ने अचानक से रात के एक नोटिस जारी किया था जिसके मुताबिक किसी भी किस्म की परवाज़ें
نے فضا میں بلند ہونے کی اجازت نہیں تھی پاکستان کی حدود میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ قطر کا جو الودیع ایئر بیس ہے ادھر سے ایک امریکن جو طیارہ ہے آپ کہہ لیں کہ اڑتا ہے, اس کا نام ہے RC-135S. RC-135S اسے کوبرا بال بھی کہتے ہیں, کوبرا بال. یہ عام طور پر میزلز کی کہنے کے جاسوسی کرنے کے لیے امریکہ یوز کرتا ہے اس جہاز کو. اور یہ الودیع یعنی قطر کے ایئر بیس سے اڑ کے یہ عربین سی پر آ جاتا ہے. یعنی کہنے کہ اس نے مکمل طور پر رہنگی کرنی تھی ہمارے اس میزل کی, لیکن ہمارے میزل کی ٹائمنگ جو تھی اس کو نوٹ نہیں کر سکا, ٹائمنگ کو پکڑ نہیں سکا. اس سے تھوڑا سا پہلے کہ پاکستان نے اسے اپنا فضا میں خلا میں بلند کر دیا تھا اس جہاز کے آنے سے پہلے. چون ویسے یہ آیا تو ہے عربین سی کے اوپر, لیکن میزل کی مکمل طور پر یہ کہنے کی فوٹیج وغیرہ نہیں لے سکا اور نہ ہی اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکا ہے. تو آج کی جو ہمارے پاس تھوڑی بہت معلومات تھی وہ آپ سے شیئر کر دی گئی ہے. اگر مزید اس پر کوئی معلومات ہمیں آتی ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ سے وہ بھی شیئر کی جائے. اگر آپ کے پاس اس سے متعلقہ کچھ معلومات ہوں تو ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. پاکستان زندہ باد.